हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब पे। बच्चों की डिमांड थी कि मैम अप्लाइड ज़ूलॉजी के ऊपर लेक्चर्स लेके आओ, तो हमने बच्चों की डिमांड को रखा। हम अप्लाइड ज़ूलॉजी के ऊपर लेक्चर लेके आए हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे अप्लाइड ज़ूलॉजी के ऊपर। जो लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक मेंशन है। इसके ऊपर आज हमने पढ़ना है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप से पहले आपको होस्ट के बारे में पता होना चाहिए, पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए, तब भी आप आगे करोगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं होस्ट की। सबसे पहले इसमें मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगी एंड देन एमसीक्यूज लेके आई हूँ। काफ़ी बड़ा लेक्चर तो नहीं कहूँगी रहेगा, पर हाँ आज आपके पास अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जर्नली जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन इस लेवल से इस टॉपिक से देखने को ज़्यादा मिलने चाहिए, तो हम इस टॉपिक को सबसे अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक आया होस्ट। अब होस्ट क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स शेल्टर टू अ पैरासाइट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो पैरासाइट क्या होते हैं? द पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन अ होस्ट। जो ऑन मतलब ओवर या ऊपर, जो ऊपर रहते हैं और अंदर रहते हैं किसके, होस्ट के, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की टाइप देख लेते हैं। पैरासाइट की दो टाइप्स है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मीन्स ऊपर, जो पैरासाइट होस्ट सरफेस के ऊपर रहते हैं, जिसमें हम एग्जांपल्स में देखते हैं फ्लीज, लाइस, माइट्स एंड टिक्स, जुएँ वगैरह के एग्जांपल अब इसमें देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ है, एक्टोपैरासाइट्स का दूसरा नाम क्या है, एक्टोजोआ। क्या है, एक्टोजोआ। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप है एंडोपैरासाइट। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स लर्न रखना दो दो तीन तीन, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स, आप बता सको। नेक्स्ट इज एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स। इसमें एग्जांपल आपने क्या याद रखनी है, टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम। जैसे एक्टोपैरासाइट्स को हम एक्टोजोआ बोलते हैं, ऐसे ही एंडोपैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोजोआ। उसके अलावा भी आपके पास टाइप्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे टेम्परेरी पैरासाइट्स जो कुछ पीरियड के लिए रहते हैं, परमानेंट पैरासाइट्स जो लॉन्ग लाइफ पीरियड के लिए रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी यही दो है, तो हमने इसी दो को कवर करा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल्स। अब हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। लाइफ साइकिल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लाइफ साइकिल और एक होता है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। जो डायरेक्ट लाइफ साइकिल है उसमें क्या है, पैरासाइट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। पैरासाइट जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डायरेक्टली चले जाते हैं, बिना इंटरमीडिएट होस्ट के, बिना किसी इंटरमीडिएट होस्ट के। इंटरमीडिएट होस्ट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आगे कवर किया हुआ है सेकेंडरी होस्ट वगैरह, पर चलो अभी मैंने आपको वर्ड आया तो बता दिया। सेकेंडरी होस्ट के डायरेक्ट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एग्जाम्पल लाइस। और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसको एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल में आ गया प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटोज एंड ह्यूमंस। ये दोनों ही लाइफ साइकिल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिज़्म देख लेते हैं थोड़ा। मैकेनिज़्म में क्या है, अटैचमेंट्स, कैसे अटैच करते हैं। पहली बात तो पैरासाइट्स में क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं अटैच करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्टार मार्क कर लो कि हुक्स और सक्कर्स लगे होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिससे वो अटैक करते हैं। फीडिंग, पैरासाइट्स क्या कंज्यूम करते हैं जनरली, ब्लड, टिश्यूज़ और डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्यून एविजन वैसे एज सच रीड कर लो, दैट्स इट, इट इज़ ओनली फॉर रीडिंग। इट इंक्लूड्स एंटीजेनिक वेरिएशंस, इम्यून सप्रेशन एंड हाइडिंग विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमने इंटरेक्शन देखनी थी, जो मेन हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप में। इंटरेक्शन टॉपिक है कि होस्ट और पैरासाइट की जब इंटरेक्शन होती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहला पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का क्या है, द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू कोज डिसीज।
पैथोजन से याद रख लो, पैथोजन क्या करते हैं, डिसीज़ लेके आते हैं, टू कोज डिसीज़। जब वो एबिलिटी जो डिसीज़ को कोज करती है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी। या ऐसे भी याद रख सकते हो, एबिलिटी सिटी, मतलब आप राइमिंग वर्ड से याद रख सकते हो, एबिलिटी टू कोज डिसीज, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट इज वायरलेंस। वायरलेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ डैमेज। अब हमने देखा है पैरासाइट बेसिकली करते क्या है, पैरासिटम है क्या, कि जब दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करते हैं तो उससे होस्ट को हार्म होता है। बेसिकली पैरासिटिज्म क्या होता है, मैं आपको एक टर्म बता रही हूँ, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म टर्म क्या यूज़ करते हैं हम, बेसिकली पैरासिटिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, नोट कर लेना, एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन एंड इन अनदर होस्ट या अनदर ऑर्गेनिज्म लिख लो, ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म causing harm to host, causing harm to host, मतलब जब होस्ट को हार्म करे, जब होस्ट को हार्म करे उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। तो हमने यही देखा, इसमें हमने क्या देखा, वायरलेंस क्या है, वायरलेंस है क्या, बेसिकली डिग्री, कितना डैमेज करेगा पैरासाइट होस्ट को, उस डिग्री को क्या, कौन सी टर्म बताती है, वायरलेंस। कौन सी टर्म बताती है, वायरुलेंस। नेक्स्ट इज होस्ट रिस्पॉन्स। कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सेज, जनरली इम्यून रिस्पॉन्सेज सच एज इन्फ्लेमेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैंने आपने यही दो टर्म्स लर्न रखनी है। अब इम्पैक्ट कैसा देखने को मिलता है, हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इम्यूनो सप्रेशन, बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, ऑल्टर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज पैरासिटिक ट्रांसमिशन, या रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स में फर्टिलिटी या ऑफस्प्रिंग वैलिडिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बिहेवियर इफेक्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ टाइप ऑफ होस्ट। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम डेफिनेटिव होस्ट। क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव होस्ट। द होस्ट इन विच पैरासाइट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, पैरासाइट कैसे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो, मैन इज़ अ प्राइमरी होस्ट फॉर ब्यूचेरा बैनक्रॉफ्टी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपने याद रखना है। जो मैन है वो किसके लिए पैरासिटिक होस्ट का काम करता है, प्राइमरी होस्ट का काम करता है, ब्यूचेरा बैनक्रॉफ्टी के लिए। किसके लिए करता है, ब्यूचेरा बैनक्रॉफ्टी के लिए। और फीमेल एनोफिल मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट का काम करती है किसके लिए, प्लाज्मोडियम विवेक्स। किसके लिए, प्लाज्मोडियम विवेक्स के लिए। कौन है प्राइमरी होस्ट हमारा, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। कौन है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। याद है आपको जो हमने क्लास की थी वेक्टर्स वाली, उसमें हमने एनोफिल्स में याद रखा था वीवी अलवल, वो वाली एग्जाम्पल, उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड आ गया हमारा सेकेंडरी होस्ट। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था सेकेंडरी होस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। अब सेकेंडरी होस्ट में क्या आता है, होस्ट इन विच पैरासाइट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, इसमें आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्राइमरी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्राइमरी में मैन किसके लिए प्राइमरी होस्ट है, ब्यूचेरा बैनक्रॉफ्टी के लिए। और सेकेंडरी होस्ट में मैन किसके लिए सेकेंडरी होस्ट है, प्लाज्मोडियम विवेक्स के लिए। किसके लिए है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, जो हमने ऊपर जिसमें फीमेल एनोफिल मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट थी, उसी में अगर सेकेंडरी होस्ट देखें तो कौन है, ह्यूमंस या मैन। थर्ड होस्ट है पैराटेनिक होस्ट। पैराटेनिक होस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरियर और ट्रांसपोर्ट होस्ट। क्या बोलते हैं, कैरियर और ट्रांसपोर्ट होस्ट।
ये होस्ट क्या करते हैं, दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए इनकी नीड नहीं है, बट टू मेंटेन द लाइफ साइकिल उसके लिए हमें इन होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको बेसिकली डंप भी, ये डंप की तरह काम करता है फॉर नॉन मेच्योर स्टेजेस में, ये डंप की तरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया रिजर्वॉयर होस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी होस्ट। ना ही ये डेवलपमेंट में काम आते हैं हमारे, ना ही ये किसी डिसीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, इट लॉजेस द इन्फेक्टिव स्टेज व्हेन मेन होस्ट इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाते हैं स्टेज को, कब, जब हमारा मेन होस्ट एब्सेंट होता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता, तब टेम्परेरी होस्ट अपना काम करता है। इसमें एग्जांपल में आपको याद रखनी है मोंकी। हमने ऊपर देखा था ना, प्लाज्मोडियम विवेक्स के लिए जो प्राइमरी है वो क्या है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। सेकेंडरी में कौन है, मैन है, और टेम्परेरी में कौन है, मोंकी है। कौन है, मोंकी। लास्ट इज वेक्टर होस्ट। वेक्टर होस्ट में वो होस्ट विच ट्रांसफर्ड इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वैक्टर्स हमने देखा था ना, जो एक बीमार डिसीज़ को दूसरी जगह लेके जाते थे, मतलब एक स्टेज से, एक स्टेज ऑफ पैरासाइट के वन मेन होस्ट से दूसरे मेन होस्ट तक लेके जाएंगे। अच्छा, वेक्टर होस्ट भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। नेम से ही वैसे क्लियर हो जाता है। मैकेनिकल में क्या आएगा, जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, और बायोलॉजिकल में क्या आएगा, ट्रांसफ़र से पहले डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। बेसिकली ये वेक्टर होस्ट ट्रांसफ़र का काम करते हैं ना, जिसमें हमें ट्रांसफ़र से पहले डेवलपमेंट देखने को मिले वो बायोलॉजिकल हो गए वेक्टर होस्ट, और जिसमें हमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती उसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल वेक्टर होस्ट। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो हमने ऊपर टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म जैसे पढ़े थे, 2-3 एग्जांपल्स देख लो कि उसके लिए कौन प्राइमरी होस्ट है, कौन इंटरमीडिएट होस्ट है, आपको पता होना चाहिए। टाइनिया स्पीशीज़ में, जिसको हम टेप वॉर्म बोल देते हैं, टी से याद रख लो, टी, टेप वॉर्म, टाइनिया। इसमें जो प्राइमरी होस्ट हैं वो हमारे ह्यूमंस हैं। इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट कौन होते हैं, हमारे पिग्स और कैटल्स। टी से याद रख लो, कैटल में भी टी आता है ना, टी, कैटल। कैटल हमारे इंटरमीडिएट होस्ट हैं और ह्यूमंस हमारे प्राइमरी होस्ट हैं। ऑब्वियसली टाइनिया स्पीशीज़ हैं, टाइनिसीज ही होती है इससे, मतलब माल न्यूट्रिशन, या सर्वर कॉसेज में न्यूरोसिस भी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का नाम क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रियोकॉर्ड्स। एस्कैरिस मतलब कई लोग को फोबिया होता है ना, राउंड से डरते हैं, या राउंड में देखो कार में जो व्हील्स होते हैं वो राउंड कलर के होते हैं, व्हील्स भी आपके जो ऐसे याद रख सकते हो, कार में राउंड होते हैं ना व्हील्स, तो आप ये याद रख सकते हो राउंड कार में एस्कैरिस राउंड वॉर्म। इसमें जो होस्ट हैं वो कौन होते हैं, हमारे ह्यूमंस होते हैं। इसमें बेसिकली ब्लॉकेज हो जाते हैं इंटेस्टाइनल की, और इम्पेयर्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ग्रोथ कम देखने को मिलती है अगर राउंड वॉर्म पैरासाइट होता। थर्ड वन है कैटल टिक। कैटल टिक है, ऑब्वियसली होस्ट कौन होंगे, कैटल ही होंगे। इनका नाम याद रख लो, रिपी सेफेलिस बूफिलस माइक्रोप्लस, ये नाम है कैटल टिक का। इससे क्या कोज होता है, ब्लड लॉस होता है, स्किन डैमेज होती है, और डिसीजेस होती हैं। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसमें हमने एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, क्या पढ़ा है। पहले तो आपको 2 टाइप ऑफ पैरासाइट्स पता होने चाहिए, एक्टो और एंडो। देन उनके लाइफ साइकिल, कैसे कैसे लाइफ साइकिल्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए, और इनडायरेक्ट में हमें इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए। इनमें अटैचमेंट्स होती है, फीडिंग ये ब्लड को करते हैं, टिश्यूज़ को करते हैं, या डाइजेस्टेड फूड को करते हैं। 2 टर्म्स हमने पढ़ी है, पैथोजेनिसिटी और वायलेंस। पैथोजेनिसिटी में एबिलिटी टू कॉज डिसीज़, और वायलेंस में हमने क्या देखा है, डिग्री ऑफ डैमेज। इम्पैक्ट तो हेल्थ पे आता है, बिहेवियर पे आता है, और रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स में है।
जैसे हमने टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स पढ़े हैं ऐसे टाइप्स ऑफ होस्ट पढ़ लिए। प्राइमरी होस्ट जिसको हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट है, पैराटेनिक होस्ट कैरियर और ट्रांसपोर्ट होस्ट है, रिजर्वियर को टेम्पररी होस्ट बोलते हैं, और वेक्टर में हमने देखे थे दो आगे, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। फिर हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, टेपवर्म जो ह्यूमंस प्राइमरी है और केटल हमारे इंटरमीडिएट है। देन हमने राउंड वर्म पढ़ा है, राउंड वर्म में हमने क्या पढ़ा, उसका नेम पढ़ा है, राउंड कार से हमने याद रखा है, इसमें इंटेस्टिनल ब्लॉकेज होती है और इम्पेयर्ड ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस है। उसके अलावा हमने कैटल टिक देखी है जिसमें कैटल हमारे होस्ट होते हैं। अब हम एमसीक्यूज़ करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ से पता लगेगा कि कितना टॉपिक आपका क्लियर हो गया। एमसीक्यूज़ मैं अच्छे खासे लेके आई हूँ आज की क्लास में ताकि आपके सारे डाउट्स एमसीक्यूज़ में क्लियर हो जाएं। विच बेस्ट डिफाइन द एक्टोपैरासाइट, एक्टो से हमने क्या देखा था, ऑन द सरफेस, एक्टो क्या था ऑन, एंडो क्या था इन। तो देख लो पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेट होस्ट इज द वन, डेफिनेट होस्ट कौन से थे, प्राइमरी होस्ट जो किस में यूज़ होते हैं, डजंट रिप्रोड्यूस नहीं, सेक्सुअल थे यस, इंटरमीडिएट हमारे असेक्सुअल थे और प्राइमरी वाले हमारे सेक्सुअल थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, द पैरासाइट रीचेज सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट में हमने 4 एग्जाम्पल्स देखी थी, ऐसी एक्टो में देखी थी। फ्ली किस में आता था, एक्टो में, टिक किस में आता था, एक्टो में, टेपवर्म किस में आता था, एंडो में, टेपवर्म किस में आता था हमारा एंडो में, और लाउस भी किस में आता था, एक्टो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होते हैं, मॉस्किटोस। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट सेकेंडरी होस्ट का काम कौन करते हैं, मॉस्किटोस। A parasite that require one or more intermediate to complete its life cycle, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिसमें एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कौन सी लाइफ साइकिल बोलते थे, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। कॉम्प्लेक्स और सिंपल कोई लाइफ साइकिल होती नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही है। हाउ डू पैरासाइट्स टिपिकली अवेड इनटू ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में वो कैसे इन्वेड करते थे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके नहीं, होस्ट सेल में हाइड करके, यस हमने देखा था ना हाइडिंग इन होस्ट सेल, तो होस्ट सेल में हाइड कर लेते हैं। पैथोजेनिसिटी, सिटी से एबिलिटी किसकी, डिसीज़ को कोज करने की, पैथोजन से डिसीज़ याद रखा था, तो एबिलिटी टू कोज डिसीज़। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू कोज डिसीज़, ऑप्शन बी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। विच डिसीज़ इज़ कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से कौन सी डिसीज़ हो रही थी, प्लाज्मोडियम स्पीशीज से मलेरिया, कौन सी होती है, मलेरिया। चलो ये ऊपर पढ़ाया नहीं था ना थोड़ा बहुत, तो इसमें याद रख लेना मलेरिया। टाइनसिस इज़ कोज्ड बाय, टी से क्या याद रखा था, टी क्या होता है, टेपवर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेपवर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ यूज्ड टू, जो हम मैनेजमेंट करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, इरेडिकेट ऑल पेस्ट कम्प्लीटली, सारे के सारे पेस्ट ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल पेस्ट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड, मैनेज करते हैं पेस्ट को कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल, केमिकल मेथड से, या पेस्ट नंबर ऑफ पेस्ट जो इंक्रीज हुए हैं उनको बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम में। तो अब देखो मैनेजमेंट है तो मैनेज ही करेंगे हम, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पैरासाइट स्पेंड्स इट्स लाइफ ऑन द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सरफेस पे कौन रहते हैं, एक्टो वाले, तो एक्टो पैरासाइट करेक्ट आंसर हो गया। अ पैरासाइट दैट रिक्वायर अ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट डज नॉट नेसेसरली रिप्रोड्यूस, पर ज़रूरी नहीं है रिप्रोड्यूस करे। मतलब ये असेक्सुअल की एग्जांपल आ गई, और असेक्सुअल में हमारे कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट होस्ट, क्या आ जाएगा,
इंटरमीडिएट होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। विच पैरासाइट्स हैज़ अ डायरेक्ट लाइफ साइकिल। आपने एग्जाम्पल बतानी है कौन सा पैरासाइट है जिसकी डायरेक्ट लाइफ साइकिल थी। पढ़े थे ना, एग्जाम्पल्स याद रखे थे, तो इसमें आपने याद रखना है कौन सी है। एस्कैरिसीज, लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिसीज कार वाली थी जो किस में देखने को मिलते हैं हमें, राउंड में। कार राउंड है तो राउंड वॉर्म में देखने को मिलती है, तो इसे आपने याद रखना है। डायरेक्ट लाइफ साइकिल में एक और एग्जाम्पल आ गई है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन टेप वॉर्म टैनिया विच इज़ द डेफिनेटिव होस्ट। कौन थे डेफिनेटिव होस्ट टेप वॉर्म में? ह्यूमंस थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमंस। विच इज़ अ कॉमन एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स टू द अटैचमेंट टू देयर होस्ट। अटैचमेंट से आ गया क्वेश्चन, देख लो अटैचमेंट में क्या था। सक्कर्स, सीलिया, फ्लैजिला या स्पाइंस। सक्कर्स हमने कहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सक्कर्स। टू इन्वेड द होस्ट इम्यून सिस्टम सम पैरासाइट्स क्या करते हैं? इंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो होस्ट टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, सरफेस को चेंज करते हैं फ्रिक्वेंटली, इम्यून सेल्स को किल करते हैं, या इन्हांस करते हैं इम्यून सिस्टम को। तो इवेड करने के लिए हम क्या करते हैं? सरफेस चेंज देयर सरफेस फ्रिक्वेंटली सरफेस को चेंज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ क्रॉनिक पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये आपने लर्न रख लेना टॉपिक। ये इसमें से ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, पर चलो हमने ये कवर कर लिया ये क्वेश्चन भी, कि क्रॉनिक पैरासिटिक इन्फेक्शन का बेस्ट डिस्क्राइब क्या देता है? लॉन्ग टर्म होती है और इसमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म एंड माइल्ड सिम्टम्स। विच टर्म रेफर्स टू द डैमेज कोज्ड बाय which term refers to the damage caused by a parasite that result in reduced hot fitness or reproductive सक्सेस। मतलब जो डैमेज कोज करते हैं उसकी डिग्री बताने को बोलिए है। रिड्यूस करना मतलब डिग्री बताना। डिग्री बताने में क्या आ जाता है? डिग्री बताने में कौन सी हमने पढ़ी थी? वायरुलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायरुलेंस। विच पैरासाइट। अब देखो इस 8th क्वेश्चन में, जहाँ 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अब इन्होंने डायरेक्ट डिग्री नहीं बोला, पर उन्होंने रिजल्ट बोल दिया। रिजल्ट क्या होता है? बाद में ही पता लगता है हमें कि कितना चेंज आया, मतलब वो डिग्री डिफाइन हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे मोल्ड होके भी आ जाए तो पढ़ा हुए में से ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसको क्वेश्चन को दिमाग से ध्यान से खोल के देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। नेक्स्ट है विच पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई एंड कॉज लेशमेनिया। इससे नाम से पता लगता है, हमने वैसे भी वेक्टर डिसीजेज में पढ़ा था, लिशमेनिया स्पीशीज ही होंगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कारिसिस इफेक्ट विच ऑर्गन। हमने देखा था ना राउंड वॉर्म किस ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं? हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं एक्टोपैरासाइट्स इन लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए? तो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रिड्यूसिंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस कैन बी अचीव्ड बाय। कैसे अचीव की जा सकती है, कैसे रिड्यूस करी जा सकती है? अगर उनकी पॉपुलेशन ही ना बढ़ने दे, मतलब उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, मॉनिटर और कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक रिलेशनशिप में देखो क्या क्या हमने बीज और फ्लावर्स पढ़ा नहीं, शार्क्स भी नहीं पढ़े। टेपवॉर्म और ह्यूमंस देखे हैं ना, इनके बीच में पैरासिटिक रिलेशन, एक पैरासाइट होते हैं टेपवॉर्म और ह्यूमन हमारे होस्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इन पैरासिटिक रिलेशनशिप द ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट। किसको बेनिफिट होता है? पैरासाइट को ही बेनिफिट होगा। होस्ट को क्या देते हैं? शेल्टर ही प्रोवाइड करते हैं, तो किसको बेनिफिट होगा? पैरासाइट को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस इस क्वेश्चन के ज़्यादा हैं। विच टाइप ऑफ पैरासाइट लिव्स ऑन द एक्सटर्नल। दोबारा आ गया, एक्सटर्नल सरफेस पे कौन रहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। कौन रहेंगे? एक्टोपैरासाइट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लू एंड अ डॉग। फ्लू और डॉग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? पैरासिटिज्म। क्या है? पैरासिटिज्म। इस क्वेश्चन में आपके पास दो टर्म्स आई हैं, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। जो कमेंसलिज्म होता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा।
इसमें भी इंटरेक्शन ही होती है, बट इसमें जो होता है एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है, सिर्फ एक को बेनिफिट मिलता है, उसमें हम क्या बोल देते हैं, कमेंजलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट टू बोथ। क्या होता है, बेनिफिट टू बोथ, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, हार्म होते हैं इंटरेक्शन से, कोजिंग हार्म टू द होस्ट, होस्ट को हार्म पहुंचाया जाता है। 17th क्वेश्चन में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोआ से मलेरिया, यही पढ़ रहे हैं हम, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, मलेरिया। What is the term for the parasite that require a host to complete its life cycle? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने वाला पैरासाइट आपका कौन सा होता है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। कौन सा है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, दैट लिव व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइज। ये कब आते हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है आने के लिए, हाँ उनको मिल जाता है कि आ जाओ भाई आके रह लो। जब अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है, वो वाले पैरासाइट्स कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव। अब हमने ऑब्लिगेट पढ़ लिया, ऑब्लिगेट में क्या आ जाता है, दैट रिक्वायर्स अ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, टेम्परेरी होस्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल याद रख लो, टेम्परेरी में एग्जाम्पल आपकी क्या आ जाएगी, मॉस्किटो। ठीक है, परमानेंट में क्या होते हैं, जो थ्रू आउट होल लाइफ पीरियड रहे, ये हमने राउंड वॉर्म पढ़े थे ना, स्कैरिसीज, ये इसी के एग्जाम्पल आ जाएगी, स्कैरिसीज किस में, परमानेंट में। ठीक है, ऑब्लिगेटरी में पैरासाइट का भी याद रख लो, ऑब्लिगेटरी में कौन सा पैरासाइट आ जाता है, बेसिकली प्लाज्मोडियम। कौन सा आ जाता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट की एग्जाम्पल क्या थी, राउंड वॉर्म। क्या है, राउंड वॉर्म। तो इससे आपको ये पता लग गया, जो बाकी ऑप्शंस है, लीच, टिक, मिसल्टो, ये किसके एग्जाम्पल होगी, एक्टोपैरासाइट की। हाउ डज इट टिपिकली रिस्पॉन्ड टू अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। होस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है, इग्नोर कर देता है, नहीं। रिसोर्सेज और देता है, नहीं। ग्रोथ को बढ़ा देता है, नहीं। माउंटिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, रिड्यूस्ड ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स और बेनिफिटिंग द होस्ट। पैरासाइट क्या होस्ट को बेनिफिट करेगा कभी, नहीं ना। तो हमने पहले ही देखा था ये हार्म करता है, बेनिफिट नहीं करता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो अभी मैंने बोला बेनिफिट करता है, अनइफेक्ट करता है, हार्म करता है, या म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, हार्म करता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हार्म द पैरासाइट। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत बेनिफिशियल भी लगी होगी। इसके अप्लाइड जोलॉजी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगी। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को एक बार और देख के क्विक रिवीजन लेके रिवाइज कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू पोस्ट कर दो और ये भी बता दो इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस उन टॉपिक पे लेके आऊँ। भूलना नहीं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ वेट कर रहे हैं बच्चे मेरी वीडियोस का, मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। उसके अलावा आप भी अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर करो। थैंक यू सो मच।